Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार and today my topic is application of derivative. आज से हम लोग application of derivative पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्वेश्चन बताएंगे। अगर समझ में आएगा बढ़िया ढंग से तो कमेंट भी कीजिए ताकि आपका सुझाव को हम अगले वीडियो में अपलोड कर सकें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। हमको किस पर चर्चा करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब समझिए, अगर y x के बराबर है, अगर y में थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो x में भी थोड़ा परिवर्तन होगा। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, दो को रिलेटिव घटना दिया हुआ है तो एक घटना को घटित होने से दूसरा घटना खुद घट जाता है। इस तरह का चेंजेबल को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब अगर कोई मात्रा में कुछ चेंज हो रहा है तो उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर मिल्क है, दूध है, ठीक है, समझिए बात जो बोलना चाह रहे हैं। उसमें से 1 बूंद आप दूध निकाल लीजिए, तो 1 बूंद दूध निकालेंगे तो ऐसे तो जनरली मेजरमेंट कीजिएगा तो वही शो करेगा कि चूँकि जितना था उतना ही है। लेकिन जनरली अगर आप अच्छे ढंग का यूनिट से उसको अगर मेजरमेंट कीजिएगा तो जो उसमें कमी हुआ है वो चीज़ को और रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 1 केजी दूध है, उसमें से 1 बूंद अगर दूध निकाले हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हुआ है, तो यही कहलाता है मतलब रेट ऑफ चेंज। मतलब अगर एक चीज़ दिया हुआ है और दूसरा चीज़ के बराबर दिया हुआ है, अगर पहला में कुछ कमी करे तो दूसरा में भी कमी हो जाएगा, पहला में कुछ बढ़ा देंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई एरिया दिया हुआ रहता है तो आप लोग जानते हैं एनी कर्व, किसी भी कर्व का एरिया क्या ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब का बहुत यूज होगा। अगर किसी कर्व का एरिया टाइम के सापेक्ष चेंज होगा तो याद रखिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। तब मीटर स्क्वायर पर मिनट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या तो मीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से चेंज होगा या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से चेंज होगा, या किलोमीटर मतलब इसी तरह से किलोमीटर जो भी दिया हुआ रहेगा उस पर स्क्वायर दे देंगे, एरिया रहेगा। तो आगे देखिए, अगर एरिया चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस या साइड, तो इस केस में क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर पर मिनट या सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नहीं गलत बोलती, मीटर स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दूरी है, रेडियस भी दूरी है। तो रेडियस जब दूरी है तो ए भी दूरी है, एरिया है तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो गया, और ये रेडियस है, रेडियस के लिए पर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहाँ पर एम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? मीटर। यहाँ पर ये मिनट रिप्रेजेंट करता है। चूँकि टाइम के सापेक्ष है तो टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है तो सेकेंड, मिनट या हावर में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए वॉल्यूम है, तो एनी कर्व, किसी भी कर्व का वॉल्यूम मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब या इसी रूप में होगा कोई ना कोई। आगे देखिए वॉल्यूम अगर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसी तरह से चेंज होगा। और देखिए वॉल्यूम अगर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज होगा तो इसको कहेंगे मीटर क्यूब पर मीटर या मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और कुछ फार्मूला है, ऐसे तो बहुत मेंसुरेशन का फार्मूला है, जनरली इतना याद रखिएगा, इसका यूज होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, 22/7। इसी को जब डिवाइड करते थे कितना आता है? 3.14। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 πr। इसी तरह से स्फीयर में देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr3, एंड एरिया ऑफ स्फीयर क्या आता है? 4 πr²। तो चलिए ये सब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर आधारित क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन क्या दे रहा है इसे देखिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, मतलब जितना जो घटना हो रहा है किस कर्व में हो रहा है? तो सर्किल में हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे फॉर
सर्किल, मतलब सर्किल के लिए जो भी घटना इसमें होगा, ये सभी घटना किस पर आधारित होगा, सर्किल पर। मतलब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल, तो इसीलिए लिख दिए फॉर सर्किल। और किसका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे डी ए, चूँकि एरिया सिर्फ पूछता तो लिखते ए इक्वल टू डैश डैश, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब एरिया में जो मतलब परिवर्तन हो रहा है उसको निकालिए, तो डी ए लिख दिए। किसके सापेक्ष, तो लिखा हुआ है पर सेकेंड, मैंने टाइम दे दिया, तो टाइम दे दिया तो यहाँ लिख देंगे डी टी, यानी इसका मतलब हुआ डी ए बाई डी टी हमको निकालना है। मतलब कह दिया यहाँ पर देखिए कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया निकालिए ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एरिया निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर सेकेंड बोल रहा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही हो गया डी ए बाई डी टी इक्वल टू डैश डैश। आपको क्या कह रहा है, तो आर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष लिखना है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ आर। फिर से समझिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया निकालना है ऑफ ए सर्किल, तो सब घटना सर्किल में हो रहा है, तो इसीलिए फॉर सर्किल लिख दिए। एरिया निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो डी ए लिख दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला इसलिए, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो डी आर हो गया, यानी डी ए बाई डी आर निकालना है। आर आपको 5 दिया हुआ है, तो चलिए ए निकालना है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए बी नो डैट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, चूँकि आर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो वही लिख दिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर भी लिख देंगे डी ए बाई डी आर, इधर भी लिख देंगे डी बाई डी आर, अब पाई आर स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी आर आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी आर, पाई और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इधर 2 लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, पावर बगल में आता है, आर लिख दिए, एक कम करेंगे 2 में से एक घटेगा, एक नहीं लिखाएगा, और डी आर बाई डी आर, ई से ही कैंसिल हो गया, कितना हो गया, डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर, तार का वैल्यू कितना दिया हुआ, तार का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 पाई, एरिया यूनिट बताइए, तो ये लिखा हुआ है एरिया, तो एरिया लिखा हुआ है चूँकि रेडियस है सेंटीमीटर में, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, एरिया है तो एरिया है, चूँकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। पर तो बटा के चिन्ह दे दिए, यार आर मतलब सेंटीमीटर, आर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, तो इसलिए डी ए बाई डी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। चलिए अब हम कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन को रिकवर कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह की समस्या रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान करने के लिए तैयार है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्किल। चर्चा क्या चीज़ में हो रहा है, मतलब किस कर्व में चर्चा हो रहा है, तो चर्चा हो रहा है सर्किल में, तो यहाँ लिख देंगे फॉर सर्किल, सर्किल हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आर इक्वल टू 2 को दिया हुआ, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर इक्वल टू क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। तो हमको एरिया में निकालना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी ए बाई डी, किसके रिस्पेक्ट में है, तो देखिए यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष है, तो वही लिख दिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू डैश डैश। और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर में क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम अभी तुरंत बताएं फार्मूला कि एरिया ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर।
एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप पाई आर स्क्वायर अपना लिखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, हम डायरेक्ट लिख देते हैं डी ए बाई डी आर। तो यहाँ डी बाई डी आर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर पाई बाहर आई डी बाई डी आर आई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर पाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा डी आर बाई डी से यहाँ लिख देंगे डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 3, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पाई। देखिए यहाँ एरिया क्या चीज़ में दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए हो गया, एरिया के लिए हो गया। उसके बाद रेडियस है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर। और इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन भी बनेगा, बी नंबर के लिए क्या दिया हुआ है आर बराबर क्या सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना दे रखा है, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है विथ चेंजेबल एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल, क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आर के सापेक्ष, तो डी ए बाई कितना लिख देंगे डी आर इक्वल टू डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू अभी तुरंत बताएं कितना आया है 2 पाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट ना समझ रहे हैं, ये पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2r। अब वैल्यू यहाँ रख दीजिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू कितना 4, आर का वैल्यू 4 दिया हुआ था, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 पाई एरिया, एरिया के सेंटीमीटर में है, एरिया होता है तो एरिया के लिए स्क्वायर हो गया, और फिर रेडियस है तो रेडियस के पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये भाषा वाला क्वेश्चन है, आप लोग डरिएगा नहीं, क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन के पढ़ने के बाद उसमें क्या दिया हुआ है सो लिखिए और हमें क्या निकालना है सो लिखिए। अगर इतना जानकारी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ईजी में बन जाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और जो दिया हुआ है सो लिखिए और जो निकालना है वो लिखिए, तो आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हर प्रोसेस जानकारी हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम समझाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, चर्चा हो गया क्यूब का, क्या चीज़ का चर्चा हुआ क्यूब का। देखिए क्यूब मतलब एक कर्व है क्यूब, उसका चर्चा हुआ, तो फॉर क्यूब लिख देंगे। क्यूब का फिगर ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, 2 स्क्वायर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है क्यूब का। इसमें 3 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, मतलब हिंदी में इसको घन कहते हैं, हुआ ई घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। दूसरा देखिए एरिया ऑफ क्यूब, क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। और तीसरा होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 इंटू साइड। फिर से ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो साइड क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर और डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड। अब यहाँ पढ़िए ध्यान से, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए ध्यान से पढ़िए, वॉल्यूम की चर्चा किया है, वॉल्यूम है ना क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ इतना, तो ये लिखते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम सिखा चुके हैं कि अगर क्यूब दिया हुआ है तो ये भी हुआ, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो सिर्फ भी नहीं होगा, डी वी बाई डी आर होगा कि डी टी, तो टाइम के सापेक्ष में हुआ तो डी वी बाई डी टी। क्लियर कंसेप्ट, ये देख के यूनिट देख के आप लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था तो वॉल्यूम हुआ, आप पर सेकेंड
तो डी वी बाई डी आर ना लिख के डी टी इसलिए लिखे कि टाइम के सापेक्ष दिया। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता तो यहाँ लिखते डी वी बाई डी आर। बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ लिख देंगे डी वी बाई डी टी। क्लियर कंसेप्ट। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी ए बटे डी टी बराबर डैश डैश वेन लेंथ ऑफ एन एज, मतलब इसका एज वही साइड को एज बोलते हैं। कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो एज लिख देते हैं। एज इसी को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एज को ही साइड बोलते हैं, है ना, साइड। तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइड क्यूब। वॉल्यूम का भी लिख दीजिए और साइड का क्या लिख दीजिए, साइड को क्या माने, एक्स माने, तो एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी। टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इसको कीजिएगा तो पावर बगल में आएगा, एक्स लिखेंगे कम लिखेंगे और डी एक्स बाई डी टी। अब वैल्यू रख दीजिए, डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इंटू 12 लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए, और ये डी एक्स बाई डी टी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये गुना से भाग में आ जाएगा, तो 8/3 इंटू 12 इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। समझ लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिये 2 छके 12, कितना आ गया। इस तरह से डी एक्स बाई डी टी, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे 3 6 3, तो लिख देंगे 3 इंटू 6 इंटू 3। अब हमको निकालना है क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, ए इक्वल टू इसका डायरेक्ट लिख देते, एरिया का हो जाएगा 6x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 इंटू x² का क्या हो जाएगा 2x, आई डी एक्स बाई डी टी। अब वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो कितना निकला है 1/3 इंटू 6 इंटू 3। और कैंसिल कराइए, क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा तो क्या आ गया, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 बाई 3। एरिया है, तो एरिया के लिए क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर है बाई टाइम के सापेक्ष है तो पर सेकेंड। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हमेशा आप ढंग से पढ़िए, क्या दिया हुआ है सो लिखिए और क्या निकालना है सो लिखिए, तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब रेडियस ऑफ सर्किल जो है, सर्किल का जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। तो हमको चर्चा हुआ क्या चीज़ का, सर्किल का, तो यहाँ लिख देंगे फॉर सर्किल। सर्किल के चर्चा हुआ तो सर्किल लिख दिए। अब आगे देखिए, इसका ये दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है यहाँ, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिखे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये आर दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, तो आर नहीं दिया हुआ है, पर सेकेंड ना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया, माने एरिया का निकालना है, एरिया किस दर से चेंज हो रहा है, यानी डी ए भी टाइम के सापेक्ष निकालना है। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू डैश डैश। कह रहा है रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब जानबे करते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल का क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आई टी है तो टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी टी, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और डी बटे डी टी है ये आर बचा। देखिए आर 2 बगल में आ गया, आर लिखेंगे कम, और डी बटे डी टी है ये, और हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर,
आर का वैल्यू बताइए। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, तो ये 10 लिख दिए। और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 लिख दिए। और ये 3 लिख दिए, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 दिए 30 दूनी 60, 60 पाई। अब बताइए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एरिया है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये टाइम है तो टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड, तो पर सेकेंड लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब एक क्यूब दिया है। क्यूब जानते हैं कैसे बनता है, दो वर्ग को आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो यह क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ना समझे, दो वर्ग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्यूब। तो वही लिखा हुआ है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका जो एज है वह चेंज हो रहा है, तो एज को मान लेते हैं एक्स। और फॉर क्यूब का चर्चा हो रहा है, तो क्यूब का एज है, इसको मान लिए एक्स। तो इस तरह से यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एज। तो ये एक्स दिया कि डी एक्स बाई डी टी दिया, तो एक्स नहीं दिया है, क्या दिया है, डी एक्स बाई डी टी दिया है, तो ये लिख दिए। अब हमको क्या कहता है, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, और एज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, तो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब एज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एज इसका वेरी करना है, यानी डी एक्स बाई डी टी दिया है, एज को एक्स मान लिए हैं। हाउ फास्ट द वॉल्यूम निकालना है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू डैश डैश। तो आप लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। और ये वॉल्यूम भी है तो भी लिख दिए। और ये साइड, तो साइड है ना, तो साइड का क्या मान लिए, एक्स, तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब। अब इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो साइड भी गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ होगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहाँ एक्स क्यूब। अब हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का कीजिएगा तो 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, है ना। अब यहाँ लिख देंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ 3 लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी कितना लिखा हुआ है, 3। तो इस तरह से करेंगे तो डी वी बाई डी टी कितना आ रहा है, 3 3 9 और 1 90, और क्या चीज़ में है, तो सेंटीमीटर में है। तो 3 हो गया इंटू एक्स का वैल्यू 10 है, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, तो इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी 3 दिया हुआ है तो ये 3 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, तो 900। और क्या लिख देंगे, तो इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम हर क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे और किसी भी का क्वेश्चन आप इजी वे में बना सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछिस है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर को गिराया जाता है इनटू ए क्यूक लेक, मतलब झील में एक पत्थर को गिराया जाता है, एंड वेव मूव्स इन सर्किल। देखिए बोल दिया कैसा कर्व का चर्चा हुआ, सर्किल का, तो यहाँ लिख देंगे फॉर सर्किल, है ना। आगे कह रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, ये रेडियस दिया है, तो रेडियस दिया है तो आर दिया है कि डी आर बाई डी टी दिया है, तो डी आर बाई डी टी दिया है। चूँकि टाइम है दिया हुआ है, यहाँ टाइम दिया हुआ है इसलिए डी आर बाई डी टी दिया है। आगे देखिए एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है रेडियस, तो ये आर बराबर लिख दिए, है ना। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फास्ट इट्स इनक्लोज्ड एरिया, एरिया निकालना हमको, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू डैश डैश। अब क्या फार्मूला आता है, एरिया ऑफ सर्किल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के सापेक्ष, तो डी ए बाई डी टी, यहाँ भी डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा,
पाई कांस्टेंट बाहर हो गया और डी बाई डी टी यहाँ आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी। तो इस तरह से क्या हो गया, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई 2 इंटू आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8 और डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ 5, तो इसको गुना कीजिए कितना आएगा, तो आर दूनी 16 पचे 80 पाई, आर दूना 16 पचे 80 पाई। आई एरिया है तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई टाइम के सापेक्ष दे रहा है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, तो सेकेंड लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से आंसर निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बनाएं तो सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ये ध्यान से लिखिए तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल। चर्चा कथी का हो गया, सर्किल का, ध्यान लिख देंगे फॉर सर्किल। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, सर्किल की चर्चा हुआ, लिख दिए। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और रेडियस इंक्रीज करना है, क्या चीज़ रेडियस, तो यहाँ दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आर दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, तो डी आर बाई डी टी दिया होता है, डी आर बाई डी टी लिख देंगे। आगे करा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, माने परिधि पूछ रहा था, डी सी बाई डी टी बराबर डैश डैश। अब लिख देंगे, हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल माने वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्या करना है, टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख देंगे डी बाई डी टी, यहाँ सी डी बाई डी टी, यहाँ 2 पाई आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ हो जाएगा डी सी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, कितना दिया है 0.7, इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14, 1.4 पाई। और बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो ये सरकमफ्रेंस, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये टाइम है तो टाइम से सेकेंड हो जाएगा, है ना, मतलब सरकमफ्रेंस है तो इसका परिधि सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर होता, और टाइम का सेकेंड होता है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो लिखिए और क्या पूछ रहा है सो लिखिए, तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का आते हैं, रेक्टेंगल बना लीजिए, ये हो गया ए बी सी डी। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड सारी इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और इसका लेंथ दिया हुआ था, ये x हो गया, ये x हो गया। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना। और आगे देखिए, आगे कह रहा है मतलब रेक्टेंगल, और कितना क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए ध्यान से, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 5 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से ये डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज के मतलब हो गया, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाइए, नेगेटिव, इसका मतलब ये दिया हुआ है dx बाई dt। बात समझिए ना, फिर से समझिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x दिया है, ठीक, और ये डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से। डिक्रीज करने का मतलब हो गया उसमें क्या चीज़ करना, माइनस का चिन्ह लगा देना, नेगेटिव हो गया। एंड द विड्थ मतलब चौड़ाई, इसको y मानिए एंड इसको y, लिख देंगे कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना गया है, y। यहाँ कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ लिखते हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ भी मिनट होगा, है ना। इस दर से ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज के मतलब प्लस के चिन्ह नहीं देते हैं, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी। आगे कह रहा है क्वेश्चन में x 8 सेंटीमीटर दिया है, तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, और y क्या सेंटीमीटर दिया है
6 सेंटीमीटर है। ए नंबर में क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर है। इसका मतलब ए नंबर में हमको निकालना है, ध्यान से देखिए, ए नंबर में निकालना है dp/dt। पहले फार्मूला बताइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, 2 × L + B। तो ये लिख दिया, अब यहाँ P लिख दीजिए, तो P बराबर 2 × L, तो L का वैल्यू x, तो यहाँ लिख दीजिए x, अब B का वैल्यू y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के साथ, तो dp/ क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब 2, ये हो जाएगा dx/dt, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के सापेक्ष, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा dy/dt। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ कि dp/dt = 2 और dx/dt कितना दिया है, dx/dt -5 दिया है, तो यहाँ -5 लिखेंगे प्लस, और ये dy/dt कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया तो यहाँ 4 लिखिएगा। तो ये दोनों का सॉल्व कीजिएगा, तो 2 × -1 = -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब हो गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेस, नेगेटिव साइन का मतलब हुआ डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझे ना, इसका अर्थ हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज, मतलब पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है रेक्टेंगल का एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से हमको क्या निकालना है, इसी तरह से इसका निकालना है एरिया किस दर से बढ़ेगा या घटेगा। तो बताइए एरिया का क्या फार्मूला आता है, एरिया ऑफ, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, LB। तो LB होता है तो A = L हो गया x × y। इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के सापेक्ष, तो क्या लिख देंगे dA/dt = d/dt, यहाँ लिख देंगे x × y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इस तरह से होगा, से ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिख देंगे dA/dt = प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, तो पहला बाहर दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएट, तो यहाँ लिख देंगे x dy/dt और प्लस यहाँ लिख देंगे y dx/dt। तो यहाँ लिख देंगे dA/dt, और यहाँ पर देखिए x, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। तो यहाँ लिख देंगे 8 × dy/dt, तो dy/dt कितना दिया है, 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे और प्लस यहाँ y है, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 लिख दिए, इंटू dy/dt कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख दिए, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ y है, तो y का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, इंटू dx/dt, तो dx/dt कितना दिया हुआ है, -5, तो -5। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि क्या आ गया, dA/dt = यहाँ हो गया 8 × 4 = 32 प्लस इंटू माइनस 6 × 5 = 30। तो यहाँ से हो जाएगा dA/dt = 32 - 30, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका क्या अर्थ हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और डीप कंसेप्ट मिले। इसके साथ यह क्वेश्चन के सारा से आप किसी भी राइटर का बुक उठाए और बनाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका परेशानी को दूर करेंगे। और क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ढंग से लिखिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये क्लियर कीजिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन वो ईजी वे में बन जाएगा। देखिए पढ़ते हैं यहाँ, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब बैलून है, कैसा आकृति है, स्फेयर का। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब एक बैलून है जो ऑलवेज
स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। इसका मतलब हमको दे दिया कि सिस्टम क्या दिया हुआ है, तो स्फीयर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर स्फीयर। क्या लिख देंगे, फॉर स्फीयर। आगे करा ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग, और उसको पंप द्वारा पंपिंग किया जा रहा है, मतलब उसमें हवा भरा जा रहा है। तो किस दर से बढ़ रहा है, तो इसका आयतन क्या दिया हुआ, 900 क्यूबिक, देखिए ये लिखने का टेक्निक, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर और सेकेंड, मतलब ये दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बताइए भी दिया हुआ है कि dV/dt दिया हुआ है, नो डी नहीं दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, dV/dt। बात समझे ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून, मतलब बैलून का रेडियस किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, यानी dr/dt इक्वल टू डैश डैश व्हेन एवर रेडियस इज कितना सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितना लिख दिए, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। अब इसको v इक्वल टू लिख देंगे 4/3 और πr³। हम इसको किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टाइम के सापेक्ष। तो यहाँ हो जाएगा dV/dt इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 और पाई कांस्टेंट है बाहर, हो जाएगा d/dt, यहाँ लिख देंगे r³, है ना। तो इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dV/dt इक्वल टू 4/3 और पाई लिख देंगे, और r³ का कीजिएगा तो पावर बगल में आएगा, r लिखा गया कम होगा, ये dr/dt। अभी dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV/dt कितना दिया है, 900 लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग 900, और ये 4/3 तो 4/3 लिख दिए, और क्या ध्यान दीजिए, ये पाई का पाई रहने दीजिए, इंटू 3 का 3 और r, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो r का वैल्यू 15 दिया हुआ है, यहाँ 15 लिख देंगे 2 बार, इंटू dr/dt। अब सभी को इधर कीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 900, ये 4/3 है तो इधर कितना आ जाएगा 3/4, लेफ्ट साइड ला रहे हैं, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो ये भी कितना आ जाएगा, वो π/1 है तो 1/ इधर पाई लिखेंगे, और ये कितना आ जाएगा, इसके 1 है। ऐसा कीजिए यहाँ पर कि ये 3 से ये 3 कैंसिल करा दीजिए, अब बचा उसको लाइए, तो ये सब नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4π15 इंटू 15 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा dr/dt, कैंसिल कराइए, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 4 10 40, तो क्या आ गया dr/dt इक्वल टू 10/पाई। और क्या निकला है, रेडियस निकला है, तो रेडियस के लिए सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये टाइम है तो पर सेकेंड है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो देखिए यहाँ क्या किए, तो 15 छक्का 90, ये 60 है, अब 15 चौका 60, ये 4 होगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से क्या आएगा dr/dt इक्वल टू 1/पाई। मतलब मिस्टेक हो गया सॉल्व करने में, आप लोग ठीक से सॉल्व कीजिएगा। तो क्या आ गया dr/dt इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। क्या दे दिया, बैलून किस आकृति का है, तो स्फीयर का आकृति का, तो वही लिख देंगे फॉर स्फीयर। क्या लिख देंगे, फॉर स्फीयर। स्फीयर के चर्चा हुआ, हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब इसका रेडियस वेरी कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा निकालना है dV, किसके रिस्पेक्ट में, तो dV इन इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, मतलब किसके सापेक्ष निकालना है, रेडियस के सापेक्ष। और r कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला होता है, तो 4/3 πr³। तो आ गया v बराबर 4/3 और πr³। तो इसको r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dV/dr इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, d/dr और r³। तो यहाँ हो जाएगा dV/dr इक्वल टू 4/3 पाई और r³ का कितना हो जाएगा 3r² dr/dr, है ना।
और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r। तार का वैल्यू बताइए, तार का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये 3 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ध्यान से एक चीज़ छूट रहा है यहाँ, 4/3 का 3 हो गया, पाई का पाई हो गया, 3 का 3 हो गया, और r तार कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dv/dt इक्वल टू ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, अब में 4 से गुना कीजिएगा तो 400, और ये पाई लिख देंगे, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम के लिए तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यों लिख देंगे, और रेडियस के सापेक्ष है तो ये पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है वो लिखिए, और क्वेश्चन में क्या निकालना है वो लिखिए, उसके बाद आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, मतलब एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबा है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी को लगाया गया है। तो आप ही बताइए, दीवार बनेगा ग्राउंड पर, ये ग्राउंड हो गया, आइए वाल हो गया, वाल हो गया है ना, आइए सीढ़ी इसी तरह से नहीं लगता है, मतलब ये लैडर हो गया, ये लैडर हो गया, ये वाल हो गया, वाल के सहायता से ये सीढ़ी लगा हुआ है, और चूंकि वाल 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहता है तो इसलिए ऐसा बना दिए। कितना मीटर लंबा है, 5 मीटर, तो यहाँ लिख दिए 5 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैडर की लंबाई कितना दिया है, लैडर के मतलब समझिए हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 5 मीटर, एच दे दिया। बात समझे ना, क्यों, क्योंकि यह फिगर कैसा बन रहा है, ए बी सी, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोण बी बराबर क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। बात समझे ना। अब ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया, लैडर हो गया, लैडर के मतलब हो गया हाइपोटेनस 5 मीटर। आगे देखिए, द बॉटम ऑफ द लैडर, देखिए इसको टॉप बोलेंगे, इसको बॉटम बोलेंगे, नीचे वाला को बॉटम बोलते हैं, ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं। तो बॉटम कितना दिया हुआ है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, मतलब लैडर की जो बॉटम है, नीचे वाला भाग, इसको खींचा जाता है। तो मान लीजिए इसको खींचेंगे इधर, तो ई वाला है दीवार के सहारे नीचे गति घसकेगा, स्लिप करेगा। बात समझ रहे हैं, इसको खींचेंगे इधर की तरफ, तो ये इसका बॉटम है, लैडर ऑफ बॉटम क्या होगा, स्लिप करेगा एलोंग द ग्राउंड के एलोंग क्या करेगा, स्लिप करेगा। किस रेट से स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब लैडर को जो इसको खींच रहे हैं ये कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड से घसक रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। साथ ही साथ क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल, मतलब दीवार का जो ये बॉटम पर जो मतलब सीढ़ी का बॉटम से दीवार के सहारे घसक रहा है, किस तरह से नीचे की ओर आ रहा है, यही पूछ रहा है, dx/dt है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ फास्ट इट्स हाइट, मतलब इसका हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब किस रेट से मतलब ये की हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग के ही अर्थ हुआ। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितना दूरी पर है ये फुट, 4 मीटर, यानी ये दे दिया है 4। याद रखिए y दे दिया आपको 4, और h दे रखा है 5, हाइट, h मतलब हाइट दे रखा है 5, ये सीढ़ी का लंबाई दे रखा है, और ये x निकाल लेते हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h² बराबर p² प्लस b²। तो इससे यूज़ कीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और p का वैल्यू कितना है x², अब b का वैल्यू है y²। तो क्या आ गया, x² जोड़ y² बराबर 5 के स्क्वायर 25 है ना। अब वैल्यू डाल दीजिए इसमें, x² रख दिए और y के स्क्वायर क्या रख देंगे, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। अब क्या हो जाएगा x², ये 25, और देखिए ध्यान से यहाँ जोड़ में है, तो इधर क्या चीज़ में आएगा, घटाव में, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9, स्क्वायर से क्या आ जाएगा रूट, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए ध्यान से कि हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था dx/dt, अब निकाले हैं x, इसका यूज होगा इसलिए हम ये निकाल दिए हैं। अब लिखिए नाउ है ना,
क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के सापेक्ष, बोथ साइड डी गेट, है ना। क्या आता है ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 25। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x डी एक्स बाई डी टी, 2y डी वाई बाई डी टी, 25 का 0। तो ये 2 खत्म, क्या आ जाएगा, x डी एक्स बाई डी टी, वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। ये 2 गुना से भाग में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू रखिए, एक्स का वैल्यू कितना आया, 3 आया, इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये तो निकालना ही है ना। प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 4, और डी वाई बाई डी टी भी दिया हुआ है कितना, 2। याद रखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूँकि ये भी तो है। तो फिर ये गुना से भाग में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4 दूना 8 जोड़ में है, 4 दूना 8 जोड़ में है, तो इधर जाएगा घटाव में, और ये 3 गुना से भाग में। तो क्या लिख देंगे, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे अर्थ हुआ कि -8/3, माइनस का चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से यह नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, कि द हाइट, मतलब सीढ़ी का जो ये टॉप पोर्शन है यह डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, इतना। तो यही हमको निकालना था, ये आ गया, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व, मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है ना, ये कर्व है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दिया हुआ है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। बात समझे कि नहीं, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसी कर्व के अलावा एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है हमको, पॉइंट निकालना है। कर्व प्लेन में है तो 2D हुआ, इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। बात समझे ना, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। और उसके बाद कह रहा है एट विच वाई कोऑर्डिनेट, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई लिख दीजिए, इज चेंज 8 टाइम्स द एक्स कोऑर्डिनेट। एक मतलब हो गया वाई इक्वल टू 8x। मतलब आपके पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, यह दोनों इक्वेशन के सहायता से आप पॉइंट निकालिए ऑन द कर्व। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, इससे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट डी हैव, क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बी गेट। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा, dy बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब, डी बटे डी एक्स 2। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 बगल में आ जाएगा, x लिख के कम कर लीजिए, कांस्टेंट का 0 खत्म हो गया। आइए 6 गुना से भाग आ गया, क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, तो ये कैंसिल कराया गया, 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको कुछ मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब ये लिखिए 2 को मतलब एक बार इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किए और एक बार इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 बी है, क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, 8 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और dx बाई डी दिस कैंसिल। तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8 इसी को रख देंगे इसमें। तो 14 थर्ड
बी गेट। थर्ड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसके जगह लिख देंगे 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, भाग से इधर गुना में तो 2 आइए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 16 आ गया, 16 के लिख दीजिए और एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया +-4। तो एक बार 4 रखेंगे इक्वेशन 1 में, एक बार कितना रखेंगे -4, तो यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर 4 इन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6y इक्वल टू एक्स क्यू है, देखिए ध्यान से एक्स क्यू है, क्या लिखा हुआ है एक्स क्यू +2, तो ये हो जाएगा 6y, एक्स की जगह कितना रखेंगे 4 का क्यूब +2, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू 4 का क्यूब 64 और 2 66/6, तो कितना आ जाएगा 11। इस तरह से पहला कोऑर्डिनेट आ गया, x का वैल्यू 4 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आया 11 आया, तो 4,11। अगेन पुट x इक्वल टू -4 इन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6y इक्वल टू एक्स की जगह -4 का क्यूब +2, तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, -4 का क्यूब कितना आ जाएगा -64, तो -64 और +2 तो -62 और 22, कितना आ जाएगा, फिर से -4 का क्यूब -64 और +2, 64 में से 2 घटेगा तो -62 22, तो आ जाएगा -31 और 3, तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट -4, -31/3। हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर क्या क्या आ गया, एक वो आ गया 4,11 और दूसरा क्या आ गया -4, -31/3, यही आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, मतलब हवा का एक बुलबुला है, उसका रेडियस के बारे में चर्चा कर। अच्छा बताइए, हवा का जो बुलबुला है वो स्फीयर का काम करेगा या सर्किल का? इतना विद्यार्थी सोचते होंगे सर्किल का काम नहीं करेगा, वो एक गोला के तरह रहता है, गोल रहता है, उसमें वॉल्यूम होता है, इसलिए क्या चीज़ का काम करेगा, वो स्फीयर का काम करेगा। वही लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s, है ना। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम की चर्चा किया, यानी सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता है, तो जो एयर बबल है या काची का काम करेगा, तो स्फीयर के काम करेगा। तो यहाँ लिख देंगे फॉर स्फीयर, बात समझे ना, तो यहाँ लिख देंगे फॉर स्फीयर, तो फॉर स्फीयर हो गया। ये दिया हुआ है 0.5 cm/s, तो ये आर दिया हुआ है कि dr/dt, तो dr/dt, तो यहाँ लिख देंगे dr/dt, और रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम का परिवर्तन दर, यानी dv/dt। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला होता है 4/3 πr3। तो इसको वॉल्यूम को भी लिखेंगे तो 4/3 πr3। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर d/dt, ये r लिखा हुआ है r3, तो क्या आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, और r का कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, r लिख देंगे, कम कर देंगे तो 2 और dr/dt। अब क्या कर दीजिए, वैल्यू रखिए तो 4/3, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 पाई इंटू r, तो r का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt, तो dr/dt कितना आया 1/2, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 इंटू 1/2 कैंसिल कराइएगा तो कितना आएगा 2 पाई dv/dt। यही हमको निकालना था, तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए क्यू होता है, और लिख देंगे पर सेकेंड, है ना, टाइम के लिए टी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, और किसी भी राइटर का बुक बनाया था आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बैलून, मतलब एक बैलून है, तो बैलून किस आकृति का अपने आगे क्लियर कर देगा, विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब किस आकृति का है, स्फीयर का आकृति का। तो यहाँ लिख देंगे फॉर स्फीयर, मतलब चर्चा हो रहा है स्फीयर में। है जो वेरिएबल डायमीटर दिया हुआ है,
डायमीटर कितना दिया हुआ है 3/2 और ये 2x + 1। एक बताइए कि अगर आपके पास डायमीटर 10 दिया हुआ है तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस उसका आधा होता है, तो ये 10 है तो इसका आधा कितना आ जाएगा 5, तो 5 का मतलब 10/2 हुआ। 3/2 इंटू 2x + 1 इतना है दिया हुआ डायमीटर। तो मान लीजिए आपके पास डायमीटर 10 दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिक बताइए कि रेडियस 5 हो जाएगा। तो 5 कैसे हुआ है, यानी 2 से भाग दिए। यही कंसेप्ट यहाँ लगाइए तो रेडियस कितना आ जाएगा 3 और 2 से भाग देंगे तो 2 है, एक और 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 2x + 1। बात समझे ना। तो आपके पास रेडियस जानकारी हो गया और इस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका मतलब क्या निकालना है हमें, dV/dt। तो t के सापेक्ष नहीं निकालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष निकालना है, यानी dV/dx निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला होता है 4/3 πr3। तो ये v = लिख देंगे 4/3 पाई और r, तो r का वैल्यू कितना है 3/4 और ये 2x + 1 का क्यूब। तो इसको करेंगे तो v = 4/3 और ये पाई और ये क्यूब है तो क्यूब दीजिएगा 3 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, ये 2x + 1 का क्यूब। मतलब पावर अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कटाइएगा तो ये 9 मरतबे कर जाएगा, इसको कटाइएगा तो 16 टाइम्स कटेगा तो ये क्या हो गया 9π/16 और यहाँ हो गया 2x + 1 का क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो वही लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड वी गेट, है ना। तो इस तरह से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आ जाएगा dV/dx = 9π/16 और ये d/dx कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए और लिख देंगे 2x + 1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा dV/dx = 9π/16 इंटू ये 3 है तो पावर बगल में लिख देंगे और ये क्या लिख देंगे 2x + 1। ध्यान से देखिएगा 2x + 1 और पावर में से कम करेंगे, पावर में से कम करेंगे तो 2 और d/dx फंक्शन, तो यह क्या लिखा जाएगा 2x + 1। फिर से समझिए पावर बगल में लिखे 2x + 1, पावर में से कम किए तो 2 हुआ, d/dx ये 2x + 1। तो कितना हो गया dV/dx = 9π/16 इंटू 3 इंटू 2x + 1 का स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का 0 और 2x का कीजिएगा तो x कट जाएगा तो 2 आएगा। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8। इस तरह से आ गया dV/dx = 27π कितना हो जाएगा 8 इंटू 2x + 1 का स्क्वायर और यही आपका क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन में इसी तरह से आंसर को फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीस एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, मतलब आपको CX = दे रखा है, कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट करने के फंक्शन जहाँ x रहेगा वहाँ पर वैल्यू कितना रख देना है 17 रख देना है। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CX = क्या दे रखा है 0.007 x³ प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। अब इसको और दिया हुआ हमको x = 17 रखने के लिए, तो इसको पहले x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, है ना, बोथ साइड वी गेट। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा c' = 0.07 इंटू इसका सिखा चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² माइनस 0.003 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2x होगा और 15 और x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कैंसिल और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर दीजिए पुट x = कितना कर देना है 17। इस तरह से देखते हैं कि c' कितना आ गया 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस
0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको 0.0 इसको गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 0. इसको कीजिएगा तो 021 17 21 इंटू 17 के स्क्वायर 2 8 9 289 और 0.00 3 दूना कितना आ जाएगा 6 इंटू 17 प्लस 15। तो इसको गुना अलग कर लीजिए 289 और ये कितना है 21 गुना कीजिए कितना आएगा 982 9 दूनी 18 8 8 दूनी 16 17 2 दूनी 4 आया 5 तो 9 8 8 16 7 दूना 10 कितना गया, मतलब 60 69 और दशमलव कितना के बाद देंगे 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा माइनस 17 छक्का 102 0.102 102 है ना, अब प्लस 15। तो इसको जोड़िएगा तो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों को जोड़िएगा तो 15 6 कितना हो जाएगा 21.069। यहाँ लिख देंगे 21.069, इसमें से घटाइए 0.102 तो क्या आ जाएगा 9 में से 2 घटाइएगा 7 ये 6 एक कैरी लीजिएगा 10 में से घटेगा 9 ये 0 ये 2 तो कितना आ गया 20.967। तो हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालना रहेगा किसी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू रख देंगे, तो इस तरह से इजी रूप में निकल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए ताकि आपके जो सुझाव हो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।